कभी सोचा है कि आप एक होटल के कमरे में सोने जाएं और सुबह आपकी लाश मिले, मुंह खुला हुआ, आंखें डर से फटी हुई और गला एक चीख के साथ सूख चुका हो? ये कहानी एक ऐसे ही कमरे की है, कमरा नंबर 309, जहां पिछले 5 सालों में 7 लोग नींद में चीखते हुए मरे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि वो लोग आखिर किससे डर के मरे। आज आप सुनेंगे वो सब जो शायद सुनने के बाद आपको अगली रात नींद ही ना आए। तो अपनी लाइट्स बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है होटल का कमरा नंबर 3, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल रात के ख्वाब पर। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली डरावनी रात भी हम ही लाएंगे। दिन सोमवार, तारीख 19 मई 2024, समय शाम के 7 बजे। मैं अपने काम के सिलसिले में पहली बार महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे बेलापुर गया था। एक पत्रकार हूं और इस बार मुझे एक ऐसे होटल की रिपोर्ट तैयार करनी थी जिसकी बदनामी ने मुझे खुद उस जगह तक खींच लिया था। होटल शिवांतर पैलेस, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क के किनारे स्थित था। यह होटल देखने में पुराना था, लेकिन उसमें अजीब सन्नाटा था। लॉबी में कोई गेस्ट नहीं दिखा, सिर्फ एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बैठा था। नाम था हरिकाका। मैंने जब अपना नाम लिखा और कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए, उन्होंने मेरी ओर बड़े गौर से देखा और कहा, साहब एक सलाह दूं, कमरा नंबर 309 मत लेना। मैं थोड़ा चौंका। क्यों? वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, उस कमरे में पिछले 3 सालों में 6 लोग मरे हैं और सबकी मौत सोते हुए चीखते चीखते हुई है। मैं हंस पड़ा। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन बतौर पत्रकार यह मेरे लिए एक मौका था। मैंने साफ कहा, मैं वही कमरा चाहता हूं। हरिकाका ने सिर झुका लिया, चुपचाप चाबी थमा दी। समय रात के 8 बजे कमरा नंबर 309 बिल्कुल आखिरी कॉरिडोर के अंत में था। लकड़ी के पुराने दरवाजे पर कुछ खरोंच के निशान थे जो सामान्य नहीं लग रहे थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। कमरे में घुसते ही अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई चीज या बहुत पुराना बंद कमरा। कमरा अंदर से साफ था। एक डबल बेड, बाईं ओर छोटी सी मेज और दाईं ओर एक खिड़की जो हमेशा के लिए बंद की गई लग रही थी। पर जो चीज सबसे अजीब लगी, वो दीवार पर टंगा एक आईना था, जिसमें तस्वीरें हल्की हल्की झलक रही थीं, जैसे कोई पुराना टीवी हो जो एन तो है, लेकिन चैनल नहीं दिखा रहा। समय रात के 9:20। मैंने अपने लैपटॉप पर काम शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जब मैंने वापस आईने की ओर देखा तो मुझे लगा कि उसमें कोई परछाई सी थी, मगर वो मेरी नहीं थी। परछाई ऊंची थी, जैसे कोई आदमी छत तक फैला हो, सिर नीचा झुकाए। मैंने झट आईने पर हाथ मारा और कुछ नहीं हुआ, सिवाय मेरे डर के। समय रात के 10:30। मैंने रिसेप्शन पर कॉल किया, हरिकाका से कहा कि मुझे कमरे में अजीब सा लग रहा है। उन्होंने कहा, साहब अब ये आपने खुद चुना है, भगवान आपका भला करे। मैं चिढ़ गया, मगर डर अब दिल में घर करता जा रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं पूरी रात जाकर कमरे में रहूंगा और जो भी होगा उसे रिकॉर्ड करूंगा। समय रात के 11:35। मुझे झपकी सी आई होगी, तभी जोर का शोर सुनाई दिया, जैसे किसी ने कमरे के अंदर जोर से दरवाजा पटका हो। मेरी नींद टूट गई। मैंने उठकर देखा, दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद, लेकिन कमरे में तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया था। मुझे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च जलाकर नीचे झांका। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर 2 गीले पैरों के निशान थे जो बाथरूम की ओर जाते थे। समय 12 बज चुके थे। बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, पर मैं साफ देख पा रहा था कि बाथरूम के आईने में कोई खड़ा था, बिल्कुल सीधा, मेरी ओर पीठ किए। मैं वहीं जड़ हो गया। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर घूमी। उसका चेहरा इंसान का नहीं था, कोई आंख नहीं, मुंह से खून रिस रहा था और जबड़ा नीचे लटक रहा था। मैं चीखा और दरवाजा बंद कर दिया। समय 13 मई की सुबह के 2 बजे। मैंने सोचा मैं होटल छोड़ दूं, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से जाम कर दिया हो। तभी आईने में कुछ शब्द दिखने लगे, तू भी सो जा, नींद में सब खत्म हो जाएगा। मैंने आईना फोड़ दिया, मगर जैसे ही कांच टूटा, कमरे की दीवारें कांपने लगीं।
मैंने अपने कैमरे से पूरी घटना रिकॉर्ड करनी चाहिए। तभी बत्ती चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, किसी के जोर जोर से सांस लेने की। मैंने जब कैमरे की लाइट ऑन की, बिस्तर के सामने कोई बैठा था, सिर नीचे झुका था, बाल गीले थे और उसकी सांसें इतनी भारी थी कि पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगा, पर उसका चेहरा मेरा ही था, लेकिन मरा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और मुंह से चीख निकलने ही वाली थी। 4:55। मैंने दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश की। हर तरफ खून के निशान थे, दीवारों पर, फर्श पर, तकिए पर। और तब मैंने देखा, कमरे की एक दीवार पर पुराने अखबार की कतरनों से कुछ चिपका था। 6 लोगों की तस्वीरें थीं, सब वही लोग जो 3 साल में मरे थे, लेकिन अब वहां 7वां चेहरा भी चिपका हुआ था, मेरा। मैंने वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह 20 मई 2024, जब मेरी आंख खुली, मैं होटल के लॉबी में था। हरिकाका मेरे सामने बैठे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप बच गए, क्योंकि आपने सोने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगली बार अगर 1 मिनट भी सो गए तो हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे। मैंने होटल तुरंत छोड़ दिया। जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा, कमरा नंबर 309 की खिड़की के पीछे कोई मुझे देख रहा था। उसका चेहरा अब भी मेरा ही था। अब भी वो कमरा बंद नहीं हुआ है और हर नया मेहमान नींद की तरफ खिंचता चला जाता है, क्योंकि जो एक बार उस कमरे में गया वो फिर कभी पूरी नींद में नहीं जागा।